हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं इंडिया में, और इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ रीजन में अलग अलग जो वेजिटेशंस होती है, मतलब फ्लोरा या फौना हो गया, एनिमल्स या प्लांट्स। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो जो एनिमल्स या एनिमल्स हैं उस जो फॉरेस्ट में या जो भी पेड़ वहाँ उग रहे हैं उसमें रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। आप देखिए न्यूज़पेपर में भी डेली पढ़ते हैं और टीवी में भी देखते हैं और लोगों का आपस में बात करते हुए भी सुनते हैं वेदर के बारे में। ठीक है, कि आज गर्मी है, आज ठंडी होगी, आज या फिर क्या होगी, बरसात होगी। आप इसके बारे में जो है डे टू डे सुनते रहते हैं लोगों से। यू मस्ट नो दैट वेदर चेंजेस इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता भी है वेदर कैसे चेंज होता है, लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है हमारा वेदर चेंज रहता है। जैसे कि क्या होता है, इट इंक्लूड्स चेंज जो आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, रेनफॉल होती है, सनशाइन होती है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ जो होती है, वेदर क्या होता है जो डे टू डे हमारे चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेदर होता है हमारा वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड गर्म या ठंडा हो सकता है, या फिर बहुत ही धूप या फिर बादलों वाला मौसम हो सकता है, या फिर कभी कभी होता है ना बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी नहीं चलती है। ठीक है, so you must have noticed that when it is hot continuously for several days you don't need any warm clothing। अब आपने देखा होगा कि जब क्या है गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत टाइम तक क्या होता है गर्मी रहती है, तो उस टाइम क्या आपको कोई गर्म कपड़े नहीं चाहिए पहनने के लिए, और आप जो है कोल्ड ठंडी चीज़ें खाना भी अच्छा लगता है। लेकिन उसके ही अपोजिट अगर आप देखते हो तो ऐसे भी दिन होती हैं जब क्या होती है कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है, जिसमें आपको वूलन क्लोथ्स की जो है ज़रूरत होती है, जब हवाएं भी बहुत ठंडी होती है और आपको जो है कुछ गर्म खाना पसंद लगता है, इसी अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो वेदर है ना ब्रॉडली जो है द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज्ड, जो सीज़न होते हैं इंडिया में वो रिकग्नाइज किए गए हैं। अब देखिए पहले समझ लीजिए वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर तो क्या है जो डे टू डे चेंज आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो वेदर है। और क्लाइमेट है जो सीज़न वाइज चेंज होता है, जो मतलब एक लंबे समय तक अगर वेदर क्या है एक लंबे समय तक रह रहा है तो वो क्लाइमेट बन जाता है। जैसे अभी क्या है आज गर्मी है, ठीक है, आज मान लीजिए बहुत ही गर्मी है, फिर कल क्या हुआ, कल गर्मी है लेकिन कल के कम आज के कंपैरिजन में कल क्या हुई, थोड़ी कम गर्मी हुई, लेकिन मौसम तो गर्मियों वाला चल रहा है ना, तो वो क्लाइमेट हो गया। मतलब जो वेदर लंबे समय तक रह रहा है वो क्लाइमेट हो गया, और डे टू डे जो चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर में वो हो गया वेदर। तो इंडिया में मेनली 4 तरीके के सीज़न होंगे। जैसे कि विंटर सीज़न होता है जो दिसंबर से फरवरी तक होता है। ठीक है, हॉट वेदर होता है जो कि समर हुआ, जो मार्च से लेके मई तक होता है। और साउथ वेस्ट मानसून सीज़न होता है जब बरसात आती है, जैसे कि जून से सितंबर जो अभी सीज़न चल रहा है मानसून है, अभी बरसात वाला सीज़न है। ठीक है, और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, फिर जब ये जो मानसून आती है तो मानसून जाती भी है, जब मानसून वापस जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटम, जो कि अक्टूबर से नवंबर इन दो में होता है। अब देखिए कोल्ड वेदर सीज़न या फिर विंटर, इसमें क्या होता है, इस विंटर सीज़न के टाइम क्या होता है ना, जो सन रेज जो फॉल करती है वो रीजन में डायरेक्टली जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे फॉल नहीं करती है। जिस भी आप एरिया में रह रही हो, जैसे जो इंडिया है इक्वेटर है, तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, हमारा इंडिया वाला पार्ट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आदि क्या है जो पास होती है। ठीक है, तो क्या है आपके रीजन में ठंडियाँ जब होती हैं, जब क्या है जो सन है उसकी रेज डायरेक्टली जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे फॉल नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो टेम्परेचर क्या होगा, क्वाइट थोड़ा ठंडा होगा नॉर्दर्न इंडिया में। और हॉट वेदर सीज़न जब समर होता है उस टाइम क्या होता है, इन दी हॉट वेदर सीज़न में क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली क्या है जो रीजन में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती हैं। ठीक है, जब हॉट कंडीशन होती है, जब सनरेज डायरेक्टली पड़ रही है, अगर सनरेज डायरेक्टली पड़ रही है तो उस समय क्या होगा, वेदर थोड़ा गर्म होगा, टेम्परेचर होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और बहुत ही गर्म हवाएं चलेंगी। ठीक है, जिसे हम लू भी बोलते हैं। तो ये क्या सीज़न हो गया आपका, समर सीज़न हो गया। अब देखिए मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न, इस टाइम पे क्या होता है,
द सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड द एडवांस ऑफ मानसून। इसमें मतलब में बताता है जो ये सीज़न होता है कि हाँ बरसातों का सीज़न शुरू हो गया है। तो इस समय क्या होता है ना, बरसात के टाइम पे जब बरसातें कैसे होती है, मानसून कैसे आता है, जो विंड्स ब्लो करती है, जो हवाएं चल रही है कहाँ से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जहाँ लैंड की तरफ हवाएं आती जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आती, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जहाँ हम रह रहे हैं हमारे लैंड वाले एरिया में हवाएं आती हैं। अब जैसे ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, समुद्र से हवाएं आ रही हैं, तो ये अपने साथ क्या है, थोड़ी नमी भी लेके आती होंगी, अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती होंगी, ठीक है। अब मॉइस्चर लेके आ रही हैं, तो जब ये ठंडी हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं, जब ये माउंटेन से, पहाड़ों से टकराती है ना, तब क्या होती है, बरसात होती है, बारिश होती है उस टाइम पे। फिर अगला क्या होता है, ऑटम होता है, जिसमें कि हम रिट्रेटिंग मानसून, मतलब मानसून जब वापस जाता है, ऑटम सीज़न आता है, तो इस समय क्या होता है, जो विंड्स क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड में आई है, वो विंड क्या है, वापस जाती है, कहाँ से, लैंड से कहाँ वापस जाती है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वो वापस चले जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून, ऑटम, ठीक है, या इसको ये बोलते हैं। तो जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, इस समय वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। वही मैंने आपको बताया था ना, क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है, मतलब एक टाइम तक, जो बहुत टाइम तक जो एक वेदर रह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया आज गर्म है, फिर कल थोड़ा कम गर्म है, लेकिन मौसम क्या है, गर्मियों वाला है, तो वेदर चेंज हो रहा है लेकिन बहुत टाइम तक सेम रह रहा है, एवरेज वेदर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, ठीक है, मानसून टाइप। अब मानसून इज टेकन फ्रॉम ए अरेबिक वर्ड मौसम से जो ये ले रखा है, जिसका मतलब है सीज़न। तो ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड। अब जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए जो मोस्टली जो मतलब रेन्स आती है ना, वो जो मानसून विंड लेके आते हैं उसी के साथ आती है। और जो एग्रीकल्चर होती है इंडिया में, वो मोस्टली क्या है, रेन पे, बारिश पे ही डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश आ रही है, एडुकेट अमाउंट में रेन आ रही है, तो उसका मतलब जो हमारी क्रॉप्स हैं वो भी अच्छी उगेंगी, ठीक है। अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अब जैसे जो क्लाइमेट है, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट है, वो किससे अफेक्टेड होता है, उसकी लोकेशन से, कि उस जगह की लोकेशन कैसी है, ठीक है। अगर जैसे देखिए, अगर जो एरिया है वो ज़्यादा ही ऑल्टीट्यूड में है, ज़्यादा हाई में है, ठीक है, ज़्यादा हाइट में है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी ठंडी होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप जो हिली एरियाज़ देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, गर्मियों का सीज़न होता है, समर सीज़न होता है, लेकिन उस टाइम पे भी क्या होता है, वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है, वो ठीक है, वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें क्या, हर रीजन में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है इंडिया के क्लाइमेट में। अब जैसे कि जो जैसलमेर और बीकानेर है, जो कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, वहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो द्रास और कारगिल है जम्मू में, वहाँ बहुत ठंडा होता है। और जो कोस्टल प्लेसेस हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे एरिया है, लैंड एरिया, जैसे कि मुंबई या कलकत्ता, वहाँ पे क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। अब देखिए, बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस, ये प्लेसेस अगर ये कोस्ट में है, मतलब सी के पास हैं, तो सी हवाएं वहाँ से अपने साथ नमी लेके आती हैं, तो ये ह्यूमिड होते हैं। और जैसे क्या है, मावेश्वरम और मेघालय जो है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर ईयर जैसे कि जैसलमेर और राजस्थान है, वहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। अब देखिए, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम यहाँ पे बढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, ठीक है। सो वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग। जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अलग अलग तरीके के आपको आपके जो है प्लांट्स आपके सराउंडिंग में दिखेंगे। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। अब देखिए, जिस फील्ड में हरी भरी ग्रासेस होती है, वहाँ पे खेलने में भी कितना अच्छा लगता है बच्चों को। सो देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उसे हम बुशेस या फिर सब श्रब्स बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, सम विद मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स। अब क्या होता है, कोई कोई बहुत ही बड़ी ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें क्या है, बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। जैसे मैंगो हो गया, ये सब में क्या होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं। द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो यही ग्रासेस और ट्रीज जो क्या खुद से
खुद से उग रही हैं बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। सो डू यू वंडर हाउ दीज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। तो आपने कभी सोचा है कि ये एक दूसरे से अलग कैसे होती होंगी। देखिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन में, जिसमें कि क्या है, रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ वेजिटेशन होती है। जैसे कि जो एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, राजस्थान, वहाँ पे बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट पे रेनफॉल नहीं हो रही है, वाटर नहीं है, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे श्रब्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ जो हैं देखने को मिलेंगे। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, इसी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से जो इंडिया है वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। जो वेजिटेशन है उसे 5 तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, थॉर्नी बशेस है, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इनके बारे में चले डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ बरसात बहुत आती होगी। तो देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्टली उस एरिया में होते हैं जहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजेंट रीच द ग्राउंड। वो इतने ज़्यादा घने होते हैं वो फॉरेस्ट की, इवन जो है वहाँ की सनलाइट तक वहाँ ग्राउंड में नहीं पहुँच पाती है। सो मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में क्या हमें अलग अलग तरीके की ट्रीज़ मिलती हैं, विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ दी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो ट्रीज़ होती है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसमें जो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं पेड़, तो सनलाइट जो आती है वो अंदर पहुंच भी नहीं पाती है लैंड तक, ठीक है। और जो ये पत्तियां झड़ाते हैं ना अपनी फॉरेस्ट, मतलब लीव्स जो झड़ाते हैं ना के बराबर, बहुत कम पत्तियां झड़ती हैं, और झड़ती भी हैं तो कभी किसी पेड़ से झड़ गई, कभी कोई पर्टिकुलर एक सीज़न नहीं होता है कि हाँ इस सीज़न में पत्तियां झड़ेंगी या इस सीज़न में, कभी भी किसी भी टाइम पर झड़ जाती हैं। तो कभी किसी पेड़ से 1-2 पत्तियां झड़ गई, तो ऐसे मतलब ना ज़्यादा पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ यहाँ पत्तियाँ भी झड़ी होंगी। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो ये वेजिटेशन है ये अपनी लीव्स को शेड करते ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए ये हमेशा क्या है, ग्रीन दिखते हैं, और इसे हम ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं वो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो मेहगोनी हो गया, इब्नो हो गया, फिर रोजवुड होते हैं। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में है, और नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप में भी है, ठीक है। वो वहाँ ऐसे फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। सो इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे कंट्री के बहुत लार्ज पार्ट में हमारे पास ऐसे फॉरेस्ट अवेलेबल है। इन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये थोड़ा कम घने होते हैं, लेस डेंस होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इनका ना एक अपना पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ इस टाइम पे सारे पेड़ अपनी लीव्स जो है शेड करेंगे। जैसे ऊपर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था ना कि इस सीज़न में लीव शेड करेंगे या इस सीज़न में नहीं करेंगे, इसलिए वो कभी कभी एक आध पेड़ ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, इसलिए वो हमेशा हरा भरा रहता था। लेकिन ये डेसिडियस है जो इनका एक पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ इस साल में इस टाइम पर अपनी शीट जो है मतलब लीव्स जो है शेड करेंगे, पत्तियां गिरेंगी इसमें से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ट्रीज जो इस फॉरेस्ट के होते हैं जैसे साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम होते हैं, सुना होगा, जो कि फर्नीचर बनाने के भी काम आते हैं। और ये मोस्टली कहाँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस पार्ट में पाए जाते हैं। ये आपको दिखाया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। देखिए ना, ज़्यादा घना है ये, ज़्यादा घना भी नहीं दिखाया है। अब थॉर्नी बुशेस जो होते हैं वो कहाँ होता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ द कंट्री। ये उस कंट्री एरिया में पाए जाते हैं कंट्री के जहाँ पे थोड़ा ड्राई एरिया हो, जहाँ पे सूखा हो, जहाँ पे बरसात नहीं होती हो, बहुत लिटिल अमाउंट में, जहाँ पे मतलब ना के बराबर जो है बरसात होती हो, इस एरिया में, वैसे एरिया में ये फॉरेस्ट मतलब ये थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। जो लीव्स होते हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कैक्टस हो गया, उसमें कांटे होते हैं, खैर, बबूल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। जहाँ जैसे राजस्थान में कैक्टस पाया जाता है, बहुत कम बरसात होती है ना राजस्थान में। अब देखिए थॉर्नी बुशेस दिखा रखा है आपको, ये देखिए ऐसे होते हैं ये। अब देखिए माउंटेन वेजिटेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज़ फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। जैसे जैसे हाइट का में वेरिएशन आएगा ना, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, वैसे हाइट उतनी ज़्यादा जो है माउंटेन की बढ़ती जाती है। तो अलग अलग तरीके के जीव जंतु हमें वहाँ पाए जाते हैं। जैसे जैसे विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाते हो ना, टेम्परेचर गिरते रहता है। लाइक एट अ हाइट बिटवीन 1500 से लेके 2500 के मीटर, अगर आप इस हाइट में देखो तो यहाँ पे जो मोस्टली ट्रीज़ होते हैं वो कोनिकल होते हैं शेप में, इसे हम कॉर्निफोरस भी बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जितनी हाइट में ऊपर को जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी टेम्परेचर जो है ठंडा होता है, बहुत ठंडा हो जाता है। लाइक अगर आप 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की हाइट में चले गए, देखिए हम जो मेज़र करते हैं ना वो सी लेवल से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। हाइट कहीं की भी सी लेवल को हम क्या लेके चलते हैं, ज़ीरो लेके चलते हैं। ज़ीरो ले लिया सी लेवल, फिर उससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हाइट्स नापी जाती है। तो लाइक अगर आप सी लेवल से 1500 से 2500 मीटर ऊपर तक चले गए तो वहाँ पे क्या होता है, उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है। तो वहाँ आपको ऐसे ट्रीज़ मिलेंगे जो कोन के शेप में होते हैं, ठीक है, उसे हम कॉर्निफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ऐसे ट्रीज़ वहाँ इसलिए होती हैं क्योंकि बर्फ़ वहाँ पड़ती है ज़्यादा टाइम। तो अगर बर्फ़ पड़ती भी है ना तो इनका शेप ऐसा होता है कि इस ट्रीज़ में ज़्यादा देर तक बर्फ़ टिकती नहीं है और नीचे आगे ज़मीन में आ जाती है। अगर ज़्यादा देर तक पेड़ों में बर्फ़ रह गई तो फिर वो पेड़ों के लिए नुकसान है। तो इसलिए इस फॉर्म में जो होते हैं ट्रीज़ वहाँ होते हैं, जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के। अब देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर मतलब जिस पानी में थोड़ा नमक होता है उस पानी में ये फॉरेस्ट होते हैं। ये मेनली सुंदरबंस में पाए जाते हैं इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और या फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। और सुंदरी इज़ अ वेल नोन स्पीसीज़ ऑफ ट्री इन मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक वेल नोन स्पीसीज़ है जो सुंदरी है, जिसके बाद क्या है सुंदरबंस जो है उसके बाद ही नेम पड़ा है। ये देखिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये आपको इमेज दिखाई है। अब देखिए वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, हमारे लिए जो जंगल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए फॉरेस्ट क्या है, बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, प्लांट रिलीज़ ऑक्सीजन। प्लांट क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि क्या है हम ब्रीथ करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, और जो प्लांट है वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं प्लांट नाइट्रोजन, तो वो क्या है जो उनकी रूट्स होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्व करते हैं। और प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं ना वो सनलाइट और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना हमारी प्रेजेंट, जो हम ह्यूमन बींग रिलीज़ करते हैं, उसकी प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाते हैं और फिर प्लांट क्या है ऑक्सीजन को क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं ना। और जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं, जो कि जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, मतलब अगर तेज़ बारिश आ गई या रिवर्स आ गई तो सॉइल को इरोड होने से बचाता भी है। और फॉरेस्ट क्या है, हमें टिम्बर फॉर फर्नीचर, हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ जैसे देता है, जैसे साल हो गया, इन सब के जो फर्नीचर्स बनाते हैं ना घर पे, सोफ़े, बेड हो गया। फ्यूल्स देता है हमें, वुड, फॉडर, मेडिकल प्लांट, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। और जो फॉरेस्ट है ना आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होता है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। लेकिन अब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन को ह्यूमन बींग्स अपने मतलब के लिए नेचुरल वेजिटेशन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं ताकि वहाँ पे अपने ज़मीन रहे तो वहाँ पे रह सके। अब पेड़ों को काटेंगे तो वहाँ पे क्या है, जो जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं वो जाहिर सी बात है जहाँ पे इंसान लोग हैं वहाँ पे आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी रहने के लिए तो जगह चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पेड़, तो कहाँ जाएंगे वो। तो इसीलिए क्या है, हमें पेड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम ब्रीथ करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। सो वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक, इसलिए वन महोत्सव भी होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो है प्लांट्स लगाते हैं जिससे हमारा अर्थ क्या है हरा भरा रहे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लांट
दिखा रखा है, इससे हमें कितनी चीज़ें मिल रही है। देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, हनी, फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो जानवर हैं उनको रहने की जगह है, फ्यूल मिल रहा है, इससे फॉडर मिल रहा है, घर शेल्टर मिल रही है, मेडिसिन्स मिल रहे हैं। तो देखिए फॉरेस्ट कितने यूज़फुल है हमके लिए, और हम इन्हें काट रहे हैं, तो हमें नहीं काटने चाहिए फॉरेस्ट, इनको बचा के रखना चाहिए। अब देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमल्स है। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है जो फॉरेस्ट उनके लिए क्या एक घर है, वो वहाँ रहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमन, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स विच ड्वेल इन फॉरेस्ट। बहुत से जानवर जैसे रेप्टाइल हो गए, स्नेक्स होते हैं ना, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या है फॉरेस्ट में रहते हैं। जो टाइगर है वो हमारा क्या है नेशनल एनिमल है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाया जाता है, जैसे गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वो किसके लिए होम है, एशियाटिक लाइन्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। यहाँ पे एलिफेंट्स और राइनासोर्स जो हैं बहुत ही घूमते हैं। और जो एलिफेंट्स है वो केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। जो कैमल्स हैं वो मोस्टली कहाँ इंडियन डेजर्ट में जो है पाए जाते हैं। वाइल्ड गोल्ड, स्नो लेपर्ड्स, बियर एक्सेट्रा जो है हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अर कंट्री सच एस मंकी, वॉल्व, जैकल, नीलगाय, चीता एक्सेट्रा, ये हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। तो जो हमारी कंट्री है ना उसमें क्या है बर्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ तो क्या हो गया, जो जानवर लोग हो गए। बर्ड लाइफ से जो चिड़िया पक्षी ये सब होते हैं ना। पीकॉक क्या हमारी नेशनल बर्ड है, जैसे कि हमारा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको बताया है ना, जो पीकॉक है वो क्या है हमारी नेशनल बर्ड है। और अदर कॉमन बर्ड्स आर, जो और भी बर्ड है जैसे पैरेट, पिगन, गीज, बुलबुल, डक्स, ठीक है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी बनाई है जहाँ क्या है बर्ड्स लोग रहती हैं, ठीक है। ये सेंचुरीज बर्ड को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स लोग होते हैं जो इनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेंचुरीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे सांप भी जो है इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा, क्रेटिस जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ही इसमें। अब देखिए क्या हो रहा है, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट काट रहे हैं हम लोग, हंटिंग कर रहे हैं सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो क्या है बहुत ही ज़्यादा ये डिक्लाइन हो रही हैं, और कुछ स्पीसीज़ तो ऐसी हैं जो एकदम ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि हम हंटिंग कर रहे हैं ना सबसे बड़ा एनिमल्स की। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से जानवरों को बचाने के लिए, जैसे कि उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें कि हम इनको बचा सकें। तो देखिए हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जैसे कि यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, जैसे कि सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, स्किन्स जो है इन सारी चीज़ों से जो बनी है, ठीक है। मतलब एनिमल के स्किन से जो सारी चीज़ें बनी है, अगर हम उनको लेना बंद कर दें तो फिर अगर कोई लेने ही वाला नहीं रहेगा तो फिर लोग उनको मार के बेचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो एवरी ईयर हम देखते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या है वाइल्ड लाइफ वीक होता है, जिसमें कि हमें ये अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि कैसे हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर था, इसकी जो है थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज यहाँ पे दी है ना आपको, एक्सरसाइज देख लेते हैं हम इसका। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, और कौन सी विंड जो है जो इंडिया में रेनफॉल लाती है। तो जो वो विंड है वो है साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि इंडिया में रेनफॉल लाती है, जो कि कहाँ से आती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती है, ठीक है। और रेनफॉल इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेनफॉल। जो हमारा एग्रीकल्चर है ना पूरा रेनफॉल में डिपेंड करता है, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी। अब देखिए नेम डिफरेंट सीज़न, इंडिया में डिफरेंट सीज़न कौन सा है। हॉट वेदर है, समर सीज़न हो गया जो कि कोल्ड वेदर यानी कि विंटर सीज़न हो गया, ठीक है। और रेनी सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली अर्थ सरफेस में ग्रो होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो होता है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है।
अब देखिए, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो इंडिया में फाउंड की जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, अभी पढ़ा था हमने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा था, मैंने बताया था आपको इनके बारे में, थॉर्नी बशेस हो गया, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ा था ना आपने सारा। अब देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं वो, और वो ऐसी एरियाज़ में होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। और डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, वो उस एरिया में होती है जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में क्या होती है, रेन होती है, और ये इतने ज़्यादा डेंस भी नहीं होते हैं। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें वो जो अपनी पत्तियां डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में गिराते रहते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक टाइम नहीं है, इसीलिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि लगता ही नहीं है कि ऐसे इन्होंने कोई पत्तियां गिराई है। और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है कि हाँ इस सीज़न में क्या है, ये अपनी लीफ को जो है शेड करेंगे, ठीक है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में। और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्तियाँ अपनी नहीं झड़ाते हैं, लीफ शेड नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो डिफरेंट टाइम्स में करते हैं, जिससे हमें मोस्टली पता ही नहीं चलता कि हाँ लीफ शेड हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो जंगल है वो पूरा एवरग्रीन है, पत्तियाँ उसमें हमेशा रहती हैं, ऐसा दिखने में लगता है। अब देखिए, हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड में कहाँ पे होती है, मॉन्सूनरम में हाईएस्ट वर्ल्ड होती है। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, सलीन वाटर में होते हैं। मैगोनी और रोजवुड ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं, हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे, ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून द मॉइस्चर लैंड विंड्स ब्लो फ्रॉम, मानसून में जो हमारी मॉइस्चर कहाँ से जाता है, विंड कहाँ से, जब मानसून आने वाला होता है तो जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, समुद्र से जहाँ हम रहते हैं वहाँ की तरफ। अब फिलअप्स देख लेते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स हम क्या बोलते हैं, इसको लू बोलते हैं, ठीक है, जो हॉट और ड्राई विंड्स फ्लो करती है समर के टाइम पे। और द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन ऑफ मानसून के सीज़न में। डेस फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ होम ऑफ डेस, जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में वो किसके लिए होम है, एशियाटिक लायन के लिए। डेस इज़ अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, कौन सी है, सुंदरी है। डेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट हम किससे बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। तो ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, डिफरेंट वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।